देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाने जा रही है। इस मौके पर हिमाचल भाजपा भी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप जानकारी देते हैं कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौके पर जन्मदिन के मौके पर युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में प्रदेश भर से 1075 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आगे क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। बेरोजगारी कोई ऐसा विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में, इनके समय में भी बेरोजगारी थी। इन्होंने क्या सबको रोजगार दे दिया था जब इनकी सरकार थी? ये ऐसा विषय है जो निरंतर चला आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदा ही बेरोजगारों के साथ धोखा करने का प्रयास किया। आपके ध्यान में है, जब पिछली बार इनकी सरकार थी तो इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? दूसरी ओर अगर हम अपनी सरकार की बात करें, माननीय मोदी जी ने देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए, और जो हमारा जो युवा है अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो, अपना स्वरोजगार करें, और उसमें हमको बहुत सफलता भी मिली है। आज बहुत सारे हमारे युवा जो हैं जिन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित करके वैश्विक स्तर के ऊपर अपनी पहचान बनाई है। इसी प्रकार से प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने स्वावलंबन योजना को लागू किया। आज लगभग 4000 यूनिट स्वावलंबन योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लगी हैं, और मैं कहना चाहूँगा 10,000 से ज़्यादा युवा को जहाँ परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार इसमें मिला है। एक बहुत बड़ा कार्य जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा है, और अपना युवा साथी जो है 30%, और हमारी जो युवतियाँ हैं, हमारी जो या फिर विधवा बहनें हैं, तो 35% उनको सब्सिडी का प्रावधान उसमें रखा गया है। और मैं समझता हूँ आज युवा आगे आ रहे हैं और अपने लिए ही नहीं जो है दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से भी प्रयास किया गया कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में जितना संभव हो सका प्रदेश सरकार ने रोजगार युवा। बहुत दिनों से चली इनकी मांग, जो हमारा हाटी जो जनजाति है, मैं कहना चाहूँगा अब तो जनजाति बन गई है, लेकिन हमारे जो हाटी थे, हाटी भाई हैं जो गिरिपार के हैं, उनकी मांग लगभग पिछले 50 से अधिक वर्षों से चली आई थी। और मैं समझता हूँ 1967 में जब उत्तराखंड का जौनसार, उसको ट्राइबल का स्टेटस दे दिया गया था, और वो क्षेत्र जो कभी सिरमौर रियासत का हिस्सा होता था, क्योंकि सिरमौर रियासत के समय में जौनसार का क्षेत्र भी इसी रियासत में आता था, जिसमें कि हमारा जिला सिरमौर भी आता है, लेकिन जिला सिरमौर उससे वंचित था, और तभी से हमारे जो हाटी लोग हैं उसकी मांग कर रहे थे। और 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, कैबिनेट में मामला आया और हाटी को जनजातीय का दर्जा दिया गया, और प्रदेश के जो हमारे जिला सिरमौर के लगभग 1,60,000 जो पॉपुलेशन जो हाटी की डिमांड कर रही थी, उनको जनजातीय का दर्जा दिया गया, और उनकी जो 50 से ज़्यादा वर्षों से चली आई मांग थी वो उसको ट्राइबल का स्टेटस दिया गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इस मुहिम को छेड़ा और इसको अंजाम तक पहुँचाया, उसमें मैं आभारी हूँ अपने जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने निरंतर प्रयास किया। और मैं स्वयं सांसद के रूप में इस बात को, जब मैं विधायक था तो विधानसभा में भी हमने इस बात को रखा था। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि 2013 में मैं विधायक बना था पहली बार, और उसके बाद लगातार 2018 तक इस बात को हम विधानसभा में उठाते रहे। उसके बाद मैं सांसद बन गया, लेकिन 2016 में हमारे दबाव के बाद, क्योंकि हम बीजेपी के विधायक जो जिला सिरमौर से थे, निरंतर हम इस बात को चाहे प्रश्नों के माध्यम से या जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे। और एक सर्वे रिपोर्ट भेजी गई थी उस समय की सरकार के द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी के द्वारा, लेकिन उस रिपोर्ट में भी राजनीति करने का प्रयास किया गया था।
मेरा विधानसभा क्षेत्र जो उस समय पछाद विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ राजगढ़ में उस समय जो अभी ट्राइबल जो है, जहाँ हाटी का स्टेटस जहाँ के लोगों को मिला, जो ट्राइबल का स्टेटस मिला है, वहाँ की 30 पंचायतें उस समय थी जो आज 34 हो गई हैं। उसमें से केवल 19 पंचायतों को लिया गया था और 11 पंचायतों को छोड़ दिया गया था। अर्थात वहाँ पर भी राजनीति करने का प्रयास किया गया था। और जो पंचायतें चुनी गई थी उसमें भी 2 साथ लगती पंचायत में से एक को ले लिया, दूसरी छोड़ दी, अगली ले ली, तीसरी छोड़ दी, अर्थात अल्टरनेट पंचायतों का चयन किया गया। जबकि बहुत सारी पंचायतें तो ऐसी थी जो एक से टूटकर अलग अलग हुई थी। अर्थात इस मामले को उलझाने का प्रयास किया गया था ताकि ये मामला जो है कहीं जो है इनको जनजातीय का स्टेटस ना मिल जाए। साथ ही साथ जब रिपोर्ट भेजी गई थी, ये भी प्रयास किया गया था कि उसके साथ बहुत सारे दूसरे हिस्से भी जोड़ दिए जाए। वैसे मैं कहना चाहूँगा, मैं समर्थन करता हूँ कि जो दूसरे हिस्से हैं उसमें चाहे हमारा डोडरा क्वार है, चाहे हमारा छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल है, या दूसरे जो भी ऐसे क्षेत्र हैं उनको भी जनजातीय का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन उस समय प्रयास किया गया कि इस मामले को ही उलझा दिया जाए ताकि इनको जो है इस मांग को जो पूरा न किया जा सके। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने निरंतर प्रयास किया गया। उन्होंने जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अलग से एक नोडल एजेंसी बनाई और ट्राइबल स्टडीज के लिए इस नोडल एजेंसी ने काम किया। और जो एथनोग्राफी रिपोर्ट यहाँ से गई उसमें सारे तथ्य जो है उनको सही रूप में दर्शाया गया। मैं स्वयं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से इस विषय में मिला, मैं माननीय अमित शाह जी से मिला, मैं आरजीआई से, यहाँ की जो हाटी समिति थी उसका एक डेपुटेशन लगभग 1 घंटे तक एक प्रश्न का जवाब, उस समय जो हाटी समिति का अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रश्न का जवाब जो हमारे आरजीआई के थे उनके हर प्रश्न का जवाब दिया। और पूरी की पूरी बात जो है हमने रखी। हम ट्राइबल कमीशन में भी गए, ट्राइबल कमीशन में भी हमने बात की। और विशेष रूप से माननीय जयराम ठाकुर जी ने निरंतर संवाद माननीय गृह मंत्री जी के साथ बनाए रखा। और उसी का नतीजा रहा कि हमारे जो जनजातीय दर्जा, जो हमारे हाटी क्षेत्र के लोग, जो हाटी हमारे भाई हैं, उनको जनजातीय का दर्जा मिला। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।